नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा था उसमें आज है क्लास 7 का लेसन नंबर 11 जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जाया करेगा और आप नई वीडियो जो पढ़ेंगे उसका और आप पढ़ सकेंगे। तो आज हम क्लास 7 का लेसन 11 पढ़ेंगे नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा लेसन 11 में क्या है। लेसन 11 है हमारा सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, आपके बुक को ओपन कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम शब्दों को मिला करके बना है। सर्व, ठीक है, इस पे फोकस करना होगा हमको। ठीक है, तो ये सर्व जो है वो क्या है, ये सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम। ठीक है, तो सर्व मतलब सभी, इसका अर्थ हुआ सभी, और नाम मतलब आपको पता ही है, नाम मतलब कि नाम किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। ठीक है, तो सभी के नाम। ठीक है, तो इतना भी अब जानिए, अभी आगे बताऊंगी। सर्व शब्द का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब तथा नाम का संज्ञा पर्याय है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा वह शब्द जो सब नामों के संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जो नाम, ऐसा नाम जो सभी नामों के स्थानों पे लिखा जाए। ठीक है, तो जो आपका संज्ञा नाम होता है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम, उसके स्थान पर जिसको लिखा जाए वही क्या होगा, आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम बार बार लिखते हैं ना कि राम आम तोड़ रहा है, राम आम लेकर आएगा, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। राम आम खाएगा, एक ही बात को मतलब एक ही नाम को बार बार नहीं लिख करके हम, जैसे कि राम आम तोड़ रहा है, फिर वह क्या करेगा, वह आम लेकर आएगा और उसे फिर खाएगा, तो वह और उसे उसमें जो आ रहा है राम के स्थान पे है। राम जो है, राम पहले सेंटेंस में राम का जिक्र किया गया, फिर वह और उसे, तो जो वह और उसे जो आ रहा है बच्चों, जो वही होगा आपका क्या, सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि वह राम के स्थान पर लिखा गया है, इस तरह का सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यही देखिए लिखा हुआ है कि वह शब्द जो सब नामों संज्ञाओं के स्थानों पर प्रयुक्त हो सकता है वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो हम भाषा में हमेशा एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को हम देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, राम के गांव का नाम सोगरा है, राम सोगरे में ही पढ़ता है, राम के पिताजी सोगरा में पोस्टमैन हैं, पिताजी बहुत ही ईमानदार हैं, पिताजी ने ही राम का विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। इस तरह का लिखा हुआ है, जो कि हमको क्या है, ये बार बार राम राम जो लिखा गया है बच्चों, जो ये ब्लू जो ये शब्द है राम राम कलरफुल, तो ये बार बार राम के स्थान पे राम राम ही लिखा गया है, जो कि सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराए जाने से वाक्य अस्वाभाविक लग रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक तरीके से ऊपर के वाक्यों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे राम के गांव का नाम सोंगरा है और वह वहीं पढ़ता है। देखिए, वह क्या, राम वहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वह वहीं पढ़ता है, उसके पिता वहीं पोस्टमैन हैं, वे ईमानदार है, उन्होंने उसको विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। जैसे देखिए, वह वहीं पढ़ता है, ये दो सर्वनाम यहाँ पे लिखा गया है राम के स्थान पे, उसके उसके मतलब किसके, राम के। ठीक है, तो राम नहीं लिख करके उसके लिखा गया, यह भी एक सर्वनाम शब्द है। और वहीं जो शब्द है, वहीं शब्द भी क्या है, यह भी एक सर्वनाम है। वे बहुत ईमानदार हैं, कौन, राम के पिताजी, तो वे राम के स्थान पे वे लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने ही उसको विद्यालय में
प्रवेश दिलवाया। ठीक है, तो इस तरह से जो देखिए उन्होंने, किसने, राम के पिताजी ने। ठीक है, तो अब जैसे पिताजी पिताजी यहाँ 2 बार लिखा गया था, नहीं वहीं, और ये उन्होंने ऐसे एक मतलब वहाँ पे सर्वनाम लिख दिया गया है, जिससे कि वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम का ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। संज्ञा बार बार ना लिख करके उसके स्थान पे सर्वनाम को हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए राम, सोगरा, पिताजी आदि संज्ञा शब्दों के स्थान पर वहीं, वह, उसके, वे, उन्होंने, उसको संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी सर्वनाम कहे जाते हैं। ये जो है क्या है, ये जो वही, वह, वे, उन्होंने, ये जो है क्या है, यही सारी मतलब सर्वनाम जो है संज्ञा शब्द के स्थान पे प्रयुक्त हुए हैं और इनको ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम परिभाषा बनाएंगे या फिर इस परिभाषा को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यह परिभाषा हम पढ़ के एक बार देखेंगे। पहले, वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो वाक्य जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसमें क्या है, बार बार संज्ञा जो शब्द आते हैं, एक ही संज्ञा को बार बार बोला जाए तो वह संज्ञा अच्छा नहीं लगेगा वह वाक्य। तो एक बार वो संज्ञा वाले नाम को बोलेंगे या फिर उसके स्थान पे क्या बोलेंगे, सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयुक्त करेंगे, उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा। ठीक है, और सर्वनाम भी वही कार्य करता है जो कि संज्ञा का काम होता है। ठीक है, सर्वनाम भी उसी की तरफ संकेत करता है जो संज्ञा करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे लिखा जाए। ठीक है, वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा करते हैं। ठीक है, सर्वनाम भी वही करते हैं जो संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद हम जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो पहले हम देखिए इसको, सर्वनाम जो शब्द है ना, तो जैसे मैं संज्ञा वाले में भी आपको बताई थी और इसमें भी एक बता रही हूँ ट्रिक। जैसे ये जो आपका सर्वनाम शब्द है, देखिए ये जो सर्वनाम शब्द है, तो इस सर्वनाम शब्द पे क्या हमको करना है, काउंट करना है। कैसे करना है, एक एक जो इसमें वर्ण दिख रहे हैं ना, उस सब को हमको गिनना है। कैसे गिनना है, देखिए, स 1 और व 2, यहाँ पे ऊपर र है 3 है, और देखिए 9 जो है 9 4 है, उसमें आ का मात्रा लगा हुआ है वह 5 है, और म जो है वह 6। तो कुल कितने अक्षर इसमें दिखने को मिल गए हमको, सर्वनाम शब्द में 6 अक्षरों से सर्वनाम शब्द बना हुआ है। तो इसीलिए इसका भेद भी हम क्या क्या लिखेंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। सर्वनाम के भेद कितने होंगे, 6। यह जो है एक छोटा सा ट्रिक है पकड़ने का, बाकी ऐसा कुछ तो रियल में नहीं होता है, लेकिन आपको आसान हो जाए पकड़ने के लिए कि कोई पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम जो शब्द है उस शब्द को आप गिन दीजिए, एक एक करके एक एक अक्षरों में तोड़ दीजिए और उसको गिन लीजिए, तो उससे पता पड़ जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद है। ठीक है, अब इस तरह से अभी हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद को और जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते हैं, उसी तरह सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते हैं। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे कि हमने काउंट करके एक एक दिखा दिया आपको। अब देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो अब क्या करेंगे, कितने हैं हमारे, ये 6। अब इन 6 को हम लर्न कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे आगे। देख, तो आगे एक बार मैं बता देती हूँ इसका 6 सर्वनाम का। तो देखिए 6 जो सर्वनाम है आपका, तो इसमें क्या है कि उसको कैसे हम जानेंगे, उसका लर्न कैसे करेंगे हम 6 सर्वनामों के नाम। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख करके बता देती हूँ आपको।
पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। क्या लिखा है हमने? पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो इसमें से 6 जो है आपका सर्वनाम निकल करके आ जाएंगे। 6 सर्वनाम के जो भेद हैं, 6 जो आपके सर्वनाम के भेद हैं, वो 6 सर्वनाम के भेद इस एक वाक्य में निकल करके आ जाएंगे। कौन सा वाक्य है? एक बार सुन करके लिख लीजिएगा। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। कैसे? तो अब देखेंगे हमारा पुरुष ने, ठीक है, पुरुष मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निज, ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक 3, ठीक है। अनिश्चित 4, निश्चित 5 और संबंधों मतलब संबंध, ठीक है। ये 6 आपका, ये 6 सर्वनाम है जो कि हमने पीछे देखा है। यहाँ पे एक बार चल के देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पुरुष, तो पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को, प्रश्न क्योंकि यहाँ पे आ गया निज से, निज के बाद यहाँ पे प्रश्न हमने लिख दिया था वाक्य में। तो निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को, ठीक है, अनिश्चित संबंध है। और निज भी यहाँ से, निज से पुरुष ने क्या किया? निज से प्रश्न किया, ठीक है। तो पुरुष ने क्या किया? निज से प्रश्न किया अनिश्चित संबंध को निश्चित किया, संबंधों को, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे नाम आ गए इसमें कि पुरुष ने निज से प्रश्न किया और अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इससे क्या हो गया? आपके सारे जो है ये सर्वनाम के नाम इसमें आ जाते हैं एक ही वाक्य में, और आपको आसानी से सारे नाम लर्न हो जाएंगे और सर्वनाम के भेद में कि कौन कौन से वो है। और आगे चलेंगे और देखेंगे हम। तो ये रहा आपका वाक्य। इसको आप क्या करिएगा, एक बार लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, तो आपको सर्वनाम के भेद और उन भेदों के सारे नाम जो है आपका आपको लर्न हो जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और मुझे पता है कि लर्न भी हो गया होगा कि पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इस तरह से आप लर्न भी कर लिए होंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पहला वाला, उसका भेद। तो देखिए सर्वनाम के पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है इसका। जब भी 2 लोग बातचीत करते हैं तब बातचीत करने वालों में एक वक्ता कौन? जो बोलता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला, ठीक है। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है। श्रोता किसे कहते हैं? जो सुनता है। तो वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में तीनों ही क्या है? पुरुषों, ठीक है। बोलने वाले, सुनने वाले और जो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो, उनके लिए निज सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। उन सर्वनामों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पुरुष कौन? प्रथम, मध्यम और ये इसमें आप पढ़े होंगे प्रथम पुरुष और मध्यम और उत्तम, ठीक है। तो उत्तम पुरुष तो कैसे होता है? इसमें हम वक्ता श्रोता कौन इसमें होता है? प्रथम, मध्यम और उत्तम में हम अभी बताएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो फिर अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे और समझेंगे।
तो बस इतना जान लीजिए, जो बोलते हैं वह वक्ता होते हैं, जो सुनते हैं वह श्रोता होते हैं, और किसी भी वाक्य में और जिसके बारे में बात किया जाता है वह क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन होता है जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, तो वह जो है तीसरा होता है। ठीक है, तो इन्हीं जो लोग होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो जैसे पहला में है मैं बैठा हूँ, ये आपका उदाहरण है, मैं बैठा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आएगा। तो कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ, और किसको बोल रहा है, किसी से बोल रहा है तुम जा रहे हो। ठीक है, और वह आएगा, किसी और के बारे में बता रहा है कि वह आएगा, तुम जा रहे हो तो वह आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या बता रहा है। इस तरह वक्ता अपने लिए निज सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। वे उत्तम पुरुष श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयुक्त करता है, वह क्या होता है, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो व्यक्ति होता है अन्य निज सर्वनामों का प्रयुक्त करता है, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या है, वक्ता मैं जो है क्या हो गया, उत्तम हो गया, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कीजिएगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी अन्य। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उत्तम अर्थात जो मैं शब्द होता है जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वह उत्तम पुरुष में आता है, और तुम शब्द जो होता है जो श्रोता के लिए किया जाता है वह क्या है, मध्यम में आता है, और वह जो है जो थर्ड पर्सन के बात किया जाता है वह क्या होते हैं, अन्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अन्य पुरुष में आते हैं। तो प्रथम, मध्यम, उत्तम और अन्य, यही जो था आपका ट्रिक था कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी अन्य। तो मैं क्या हूँ, उत्तम हूँ, अर्थात मैं जो शब्द है उत्तम पुरुष खुद के लिए, निज के लिए, और तुम जो है क्या है, श्रोता के लिए, और तीसरा जो है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, निज सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है। ठीक है, जिन सर्वनामों का वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो अपने लिए, खुद के लिए, निज के लिए, ठीक है, खुद के लिए किया जाता है वह क्या होते हैं, उत्तम पुरुष। इसके अंतर्गत मैं एक वचन, हम बहुवचन आते हैं। ठीक है, मैं शब्द और हम, ठीक है, यह जो है बहुवचन में आते हैं। ठीक है, हम और मैं क्या है, एक वचन में आता है। और इसको हम देखेंगे, इसके कुछ यहाँ पे जैसे उदाहरण दिए हुए हैं। मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, कि मैं कश्मीर, यह क्या हो जाएगा, यह वाक्य किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो क्या है, मैंने खुद के लिए बोला है ना इसमें भी, तो यह भी वाक्य किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। हम इसी शहर में निवास करते हैं, बहुवचन के लिए, ये भी तो निज है, खुद के लिए है और बहुवचन है। ठीक है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो हमें जो शब्द है यह भी क्या है, बहुवचन के लिए किया गया है। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष हम पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जो खुद के लिए बोलते हैं, खुद, तो मैं शब्द जो है निज है वह उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष में देखेंगे, श्रोता के नाम के स्थान पर निज सर्वनामों, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है, अर्थात जो श्रोता होता है उसका मतलब सर्वनाम का प्रयोग कोई वक्ता कर रहा होगा, वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उनको कैसे हम लिखेंगे, इसके उदाहरण के लिए जैसे तुम, तू और आप है। ठीक है, इसके उदाहरण में क्या आएगा, तुम, तू और आप आएगा। तो देखिए, तू सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तू एक वचन का रूप है, परंतु हिंदी में तू का एक वचन में प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए तू का प्रयोग केवल बहुवचन घनिष्ठता और निकटता की स्थिति में एक वचन में होता है, जैसे कि दोस्तों के बीच में। ठीक है, अब क्या है, हिंदी में तू के स्थान पर एक वचन में तुम तथा आप दोनों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तू शब्द जो है अब नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब जो निकट हो उसको हम बोल सकते हैं तू, नहीं तो क्या बोला जाता है,
तुम और आप बोला जाता है, ठीक है। अतः बहुवचन में इसके साथ लोग शब्दों को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि लोग शब्दों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब एक वचन में हम देखेंगे कैसे क्या है और बहुवचन में किस तरह से इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष में। तो मीरा कल तुम स्कूल मत जाना, मीरा, ठीक है। और मीरा को कोई बोल रहा है, ठीक है, मीरा को कोई बोल रहा है कि कल तुम स्कूल मत जाना, तो तुम जो है यह क्या है, यह मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है। सर्वनाम जो है मध्यम पुरुष में आएगा। और वहीं देखिए यहाँ बहुवचन में कैसे, लड़कियों कल तुम लोग स्कूल मत जाना, लड़कियों कल तुम लोग स्कूल मत जाना। तो इसमें भी क्या है, लड़कियों को वक्ता द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। खुद लड़कियां नहीं बोल रही है, कोई दूसरा मतलब उत्तम पुरुष जो है मध्यम पुरुष को बोल रहा है, ठीक है। जो वक्ता है वह श्रोता को बोल रहा है, ठीक है। इसमें भाभी जी क्या आप यहीं रुकेंगी, तो इसमें भी क्या है, वक्ता बोल रहे हैं श्रोता को। दोस्तों क्या आप लोग यहीं रुकेंगे, ठीक है। इसमें भी बोला जा रहा है किसको, आप लोग जो शब्द है क्या है। तो इसमें देखिए जो ये रंगीन शब्द है ना, तुम लोग, आप लोग, ये जो शब्द है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अन्य पुरुष में देखेंगे हम, अन्य कौन होता है। मध्यम पुरुष समझ में आ गया होगा आपको कि मध्यम पुरुष क्या होता है। अब अन्य में देखेंगे तो अन्य है वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक वचन में वह, बहुवचन में वे, ठीक है। तो देखिए उदाहरण पे यहाँ पे दिया हुआ है, मदन सोहन से, यार आजकल वीणा कक्षा में नहीं आ रही है, वह इन दिनों सोहन बोल रहा है हाँ वह बीमार है, ठीक है। वह इन दिनों कहाँ है, तो वो बोल रहा है वह इन दिनों बीमार, हाँ वह बीमार है। तो कैसे किया जा रहा है, ये दो लोग हैं मदन और सोहन, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं क्या, किसी तीसरे के बारे में। किसके बारे में, ये जो है लड़की वीणा के बारे में। तो यह वीणा के शब्द पे क्या लिखा गया है, वह और वह। तो यह जो वह शब्द है बच्चों अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, वह, ठीक है। वह शब्द जो है, वह सर्वनाम शब्द जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वक्ता और श्रोता दोनों आपस में जिसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, वह शब्द जो आता है वह शब्द ही क्या होता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा, अभी आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, और वे शब्द, ठीक है, वे सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तो बहुवचन का रूप है, परंतु इसका प्रयोग भी प्रायः आदर सम्मान देने वाले के लिए एक वचन में भी किया जाता है, ठीक है। वह तो किया ही जाता है, और ये वे शब्द जो है बहुवचन के अंतर्गत आता है, लेकिन आदर और सम्मान देने के लिए एक वचन में भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक वार्तालाप है, यहाँ पे भी देखेंगे उदाहरण में। एक मित्र है जो दूसरे मित्र से कह रहे हैं, कल मेरी माताजी दिल्ली से आ रही हैं, फिर वे क्या है, दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। तो क्या है, इसमें हिंदी में वे का बहुवचन रूप भी लोग लगा करके वे लोग बनाए जाते हैं। जैसे कि एक छात्र दूसरे छात्र से कह रहा है कि कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, वे लोग ताज होटल ठहरेंगे। देखिए वह के जगह पे वे लगाया गया है, ठीक है, इसमें। तो ये तो आपको आशा करती हूँ अभी समझ में आ गया होगा कि प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष का, ठीक है। सर्वनाम में पुरुषवाची सर्वनाम में जो है 3 आए हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे की क्लास जो है मैं नेक्स्ट डे लूँगी, और दूसरी क्लास में जाएगी आपको, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा ले लेने पे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि सर्वनाम का टॉपिक बड़ा होता है। तो बस
आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।